दोस्तों हम और आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसे लगाते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक खतरा भी रहता है, रिस्क रहता है सारे के सारे पैसे डूब जाने का। और एफडी में हम पैसा कम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एफडी में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अगर मान लीजिए बैंक में सेविंग अकाउंट है तो 3 से 4% ज़्यादा देता होगा किसी का बैंक, और अगर एफडी करा लिया तो 6 से 7% इंटरेस्ट देता होगा, जो कि बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर जो एक अच्छी बात वो है कि पैसा आपका सेफ है, रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है, पैसा आपका सेफ है। और स्टॉक मार्केट में ये रिस्क बहुत ज्यादा है, पैसे सारे के सारे डूब सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर फायदा भी अगर होने लगता है, प्रॉफिट भी होता है, तो दुगना तिगुना पैसा हो जाता है एक एक महीने के अंदर। तो स्टॉक मार्केट में जहां रिस्क है वहां पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, और एफडी में जहां पैसा लगभग सेफ है आपका, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सेफ है, ऐसा हो सकता है कि बैंक ही डूब जाए, लेकिन फिर भी रिलेटिवली अगर स्टॉक मार्केट से कंपेयर किया जाए इसको, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना सेफ है। लेकिन इसमें जो रिटर्न है वो बहुत कम है, 6 से 7% के आसपास ही रहता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे बैंक्स बताने वाला हूं जो 9% तक का, जी हाँ दोस्तों, एफडी के अंदर आपको 9% तक का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। यानी कि 1 लाख रुपए एक साल के लिए छोड़ देंगे तो 9,000 का ब्याज मिलेगा, और अब आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिए। यानी कि अगर 2 लाख छोड़ेंगे तो 18,000, 3 लाख छोड़ेंगे तो 27,000 का ब्याज मिलेगा। वो बैंक्स मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारी इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए एक लिस्ट खोलने वाला हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। आप अगर यहाँ पर आप फोकस करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफडी रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन ऑफर्ड बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट दे रही हैं। वो मैं आपको दिखा दूं कि एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करके है, इसका आप अगर इंटरेस्ट रेट देखिए तो ये हाईएस्ट स्लैब में 8.5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वहीं अगर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 8.10% दे रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये 9% तक का दे रहा है। जी दोस्तों, 9% का इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार है सीनियर सिटीजन को। और दोस्तों मैं बड़े बैंक्स का भी आपको बताऊंगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसके बारे में आप जानते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये जो बड़ी बड़े बैंक्स हैं ये कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं सारा आपको कंपेयर करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं जो यहाँ पर आपको 9% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका आप यहाँ पर देखिए 8.75% हाईएस्ट स्लैब पे इसका जो है वो रिटर्न है। और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 8.5 दे रही है। वहीं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक करके है, वो भी आपको 9 या 8.75% का आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे रही है। एक और लिस्ट है यहाँ पर, यहाँ आप देखिए 9.5 तक का भी आंकड़ा पहुंच गया है। इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल, एक सेकेंड दोस्तों मैं आपके लिए मार्कअप ऑन कर लूं। हाँ, यहाँ आप देखिए नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको 9.5% भी दे रही है। तो ये सबसे ज्यादा अब तक देने वाली स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 9.5% का हाईएस्ट स्लैब में इंटरेस्ट रेट दे रही है। वहीं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 9 के ऊपर है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 9 के ऊपर है, उज्जीवन ये 8.75 है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी आ गया, नॉर्थ ईस्ट के टक्कर में आ गया दोस्तों, ये भी 9.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 9.10% आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो दोस्तों 9% तक इंटरेस्ट रेट अगर एफडी में मिल जाए तो इतना भी बुरा सौदा नहीं होगा, एफडी को भी कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट के मुकाबले ये जो एफडी होता है वो रिलेटिवली सेफ होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप इस नोट को भी ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि द अबव स्टेटेड सीनियर सिटीजन एफडी rates are updated as of अगस्त 2024। तो एकदम यहाँ पर लेटेस्ट डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये एप्लीकेबल है अप टू डिपॉजिट बिलो 2 करोड़। तो दोस्तों आप में से, मुझे नहीं लगता हम में से कोई ऐसा है जो 2 करोड़ से ऊपर का एफडी करवाएगा, और अगर है तो वो अपना देख ले इंटरेस्ट रेट। हम जो है वो 2 करोड़ से नीचे कुछ भी एफडी कराएं तो उसके हाईएस्ट स्लैब में हमें 9.5% सीनियर सिटीजन को के नाम पे अगर एफडी करा दिया जाए तो 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 2 बैंक्स हैं जो देने को तैयार है, और 9% के आसपास तो कई सारे बैंक हैं। ये तो थी दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक की कहानी। अब कुछ जो बड़ी जो बैंक्स हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई, जिसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर, टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यहाँ पर आप देखिए इसका भी लिस्ट में आपके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन ऑफर्ड बाय टॉप
पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक। यहाँ पर आप देखिए, इनका नाम भी आपने सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि यहाँ पर आपको 7.75% का इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया 7.75% का इंटरेस्ट दे रहा है हाईएस्ट स्लैब में। सीनियर सिटीजन को आप अपने बैंक से कंपेयर कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर देखा जाए तो 7.60, कैनरा बैंक 7.75, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.75, इंडिया बैंक ये भी आपको 7.75 दे रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक 7.80 दे रहा है, पीएनबी 7.75, पंजाब एंड सिंध बैंक, मैं आपको जूम कर दूं यहाँ पर, पंजाब एंड सिंध बैंक 7.80, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको सब जानते हैं 7.60, यूको बैंक 7.55 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.75। तो दोस्तों सबसे ज्यादा देने वाला इसमें है इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि हाईएस्ट स्लैब में सीनियर सिटीजन को 7.80% दे रहा है। तो दोस्तों टॉप जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनके डूबने के चांसेस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इन बैंकों को कहा जाता है टू बिग टू फॉल, क्योंकि अब मर्जर भी हो गया है। तो मर्जर होने के बाद ये बैंक्स टू बिग टू फॉल हो गए हैं, तो इनको अब सरकार ये रिस्क नहीं ले सकती कि इतने बड़े बड़े बैंक्स फॉल कर जाएं और ये डूब जाएं। तो यहाँ पर पैसा रिलेटिवली सेफ है। तो आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा नहीं है, तो जितना ज्यादा रिस्क रहता है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी रहता है। और इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखेंगे कि टॉप जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है। और दो बैंक मैंने आपको ऐसे दिखाए जो 9.5% का भी इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा है। और शेयर मार्केट के अपने खतरे होते हैं, वो भी आपने देखा कि कैसे शेयर मार्केट में मैं लगातार वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहता हूं, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे शेयर मार्केट में जो पैसा है वो 2 गुना 3 गुना भी हो जाता है। लेकिन कई सारी कंपनियां रातों रात जो है वो स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपना पोर्टफोलियो देखते रहेंगे, आपको लगेगा कि वाह मैं तो 1 लाख का 3 लाख बना चुका हूं, और आप उस 3 लाख के प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे और फिर अगले दिन ऐसा भी हो सकता है वो कंपनी ही जो है वो स्टॉक मार्केट से गायब हो चुकी है। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, ये सारे खतरे रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये एफडी जो है वो 9% के हिसाब से भी अब मिलना शुरू हो गया है। 15 महीने की एफडी पर 9% की दर से ब्याज मिल रहा है। और कौन सा बैंक इतना तगड़ा रिटर्न दे रहा है वो मैं आपको दिखा सकता हूं। और यहाँ पर ये कहना है कि शेयर मार्केट में पूंजी घट भी सकती है और बुरे केस में तो डूब भी सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर रिस्क रहता है। और वही एफडी में अगर निवेश किया जाए तो रिस्क बैंक के डूबने का है, लेकिन यहाँ पूरा पैसा नहीं डूबता और रिस्क उतना ज्यादा नहीं है कि बैंक डूबना इतनी आसान बात नहीं है। हालांकि यहाँ एक शिकायत ये रहती है कि रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहता जितने अच्छे की उम्मीद रहती है। और अब कुछ बैंक ऐसी हैं जो 15 महीने की अवधि पर जो अगर आप निवेश करेंगे तो 9% तक का रिटर्न दे रही है। तो वो बैंक्स के लिस्ट मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स को कम से कम जो है वो 9% तक का रिटर्न दे रही है, लेकिन 15 महीने तक की अवधि का निवेश वहां पर करना होगा। और यहाँ पर भी इन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक करके ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 444 दिनों के अवधि वाले एफडी पर 9% की ब्याज दर से आपको रिटर्न दे रहा है। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 12 महीने की अवधि के एफडी पर आपको 8.75% की जो दर से आपको ब्याज दे रहा है। 12 महीने की एफडी के लिए बंधन बैंक का नाम आपने सुना होगा, वो 8.35% और इंडसइंड बैंक जो है वो आपको 8.25% ब्याज दे रहा है। वहीं इसी के साथ कुछ और बैंक्स भी यहाँ पर लिखे हैं, डीबीएस बैंक जो 376 दिनों के एफडी कराने पर आपको 8% का आपको रिटर्न दे देगा। वहीं करूर व्यास बैंक है जो 444 दिनों की एफडी पर 8% का ब्याज दे देगा। और इसी के साथ फेडरल बैंक में 400 दिनों का अगर आप करेंगे और कोटक महिंद्रा बैंक में 390 दिनों की एफडी करेंगे तो 8% के आसपास आपको यहाँ पर भी ब्याज मिल जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक आपको 444 दिन के एफडी करने पर 7.8% का इंटरेस्ट रेट आपको दे देगा। तो दोस्तों तमाम बैंक मैंने आपको दिखाया कि कौन कितना इंटरेस्ट किसको दे रहा है। आप अपने बैंक से इसको जरूर कंपेयर कीजिए और उसके बाद आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या एफडी में निवेश करने का समय आ गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ये रिसर्च करके खबरें लाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना बनता है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।